राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्येष्ठ मास खत्म हो चुका है और आषाढ़ के महीने की शुरुआत हो चुकी है। आषाढ़ मास में की गई पूजा पाठ, मंत्र जाप, तीर्थ दर्शन करने वालों को अमोघ फल मिलता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास के विषय में। आषाढ़ का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चौथा महीना होता है वर्ष का। तो चौथा महीना प्रारंभ हो चुका है, आप सभी जानते हैं। और इस महीने में बहुत ही खास, बहुत ही विशेष त्यौहार आते हैं, विशेष तिथियां आती हैं जिनका बहुत अधिक महत्व होता है, जिनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। तो इस महीने का क्या महत्व है, इस महीने में कौन से त्यौहार, कौन सी तिथियां आती हैं जो विशेष हैं, इस महीने में क्या क्या बदलाव होते हैं हम सभी के जीवन में, बहुत ही सुंदर जानकारी के साथ आज हम आए हैं आषाढ़ महीने के विषय में लेकर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। तो आपसे सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है और आपको समय समय पर बहुत ही सुंदर जानकारी प्राप्त होती रहेगी, ऐसी हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देर ना करते हुए वीडियो पूरा देखिएगा और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो अपना प्यार, अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। जेठ का महीना ख़त्म हो चुका है और आषाढ़ के महीने की शुरुआत हो चुकी है। अब हम ये जानते हैं कि आषाढ़ महीने में ये कब तक चलने वाला है, कितने दिनों का है, क्योंकि एक दो दिन की प्रत्येक महीने में जो हिंदी के महीने होते हैं कंबड़ होते रहते हैं। आषाढ़ का महीना चौथा महीना होता है वर्ष का। इस महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। जो वातावरण होता है, जो मौसम होता है, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। वहीं धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस माह में देवी दुर्गा, विष्णु भगवान, सूर्यदेव भगवान की पूजा की बहुत ज़्यादा विशेषता होती है और बहुत ही खास माना जाता है। इस महीने से देवी देवताओं के विश्राम का समय शुरू हो जाता है, जो 4 महीने तक चलता है। इसे चातुर्मास या फिर चौमासा भी कहते हैं। अब ऐसे में चलिए जानते हैं कि आषाढ़ महीना कब तक रहने वाला है और इसका क्या महत्व है, इसके क्या नियम है, संपूर्ण जानकारी। आषाढ़ का महीना 23 जून 2024 से प्रारंभ हो गया है। इस महीने की समाप्ति 21 जुलाई 2024 को होगी। इसके बाद श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। आषाढ़ महीने में जाप, तीर्थ दर्शन कभी ना खत्म होने वाला पुण्य देते हैं। आषाढ़ मास कामनाओं की पूर्ति करने वाला महीना कहा जाता है। इस महीने में पौराणिक महत्व वाले मंदिरों की और प्राचीन तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी विष्णु जी जब योग निद्रा में चले जाते हैं, श्री हरि की उपासना से विचारों में शुद्धता आती है। इस महीने की सबसे विशेष बात यही है कि इस महीने से चौमासी का प्रारंभ होता है और आषाढ़ महीने की एकादशी, देवशयनी एकादशी से विष्णु भगवान योग निद्रा में जाते हैं। वो एकादशी इसी महीने में होती है। भगवान श्री हरि की उपासना करने से विचारों में शुद्धता आती है, जीवन सुखमय बनता है। और वहीं आषाढ़ के महीने में ही गुप्त नवरात्रि में माँ अम्बे की, माँ जगदम्बे की पूजा से संकटों से मुक्ति मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इस महीने में क्या नियम होने चाहिए। देखिए, जब एक ऋतु खत्म होती है और दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है, उस समय हमारी पाचन शक्ति पर बहुत अधिक असर होता है। आषाढ़ महीने में वर्षा ऋतु के कारण संक्रमण फैल जाता है। इस वजह से अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन शैली में की गई लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और घातक बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में हमें जो भी कीट पतंगे होते हैं, मच्छर होते हैं, क्षमा कीजिएगा, इन सभी से बचकर रहना होता है। फुल आस्तीन के हल्के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। विशेषतया हमें इस तरह का भोजन करना चाहिए जो बहुत अधिक गरिष्ठ ना हो और जो पचने में आसान हो। तो छोटी छोटी सी बातें हैं
और इनका ध्यान यदि हम नहीं रखते तो ये बातें बहुत गंभीर बन जाती हैं। अब बात करते हैं कि आषाढ़ के पावन महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो कार्य होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और रोज़ सुबह पूजा करते समय मंत्रों का जाप और ध्यान जरूर कीजिए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रामदूताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इस तरीके से ये देखिए कितनी छोटे छोटे से मंत्र हमने आपको बताए हैं, जिनका जाप आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। और आपको जैसे आप पूजा के समय तो कर ही रहे हैं, बाकी जब हम खाली होते हैं, मतलब हम अपना कोई काम कर रहे हैं इस तरह का, जैसे हमारी बहनें हैं तो हम लोग खाना पका रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, कुछ नहीं फ़ोन पे इधर की बुराई उधर की बुराई गॉसिप कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम खाना बनाते जाएं, भोजन पकाते जाएं अपने रसोई में, और हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, किसी भी तरीके से भगवान के नाम का जाप करें। भगवान के नाम के जाप से हमें बहुत अधिक फल मिलेगा। मुसीबत में भगवान ही काम आते हैं। यदि आपको ये लगता है ना कि वो इंसान हमारे काम आया, तो वो तभी इंसान आपके काम आता है जब भगवान की कृपा होती है, और जब भगवान का आप नाम जपेंगे तो उनकी कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी। आषाढ़ के महीने में सुबह सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। ये महीना भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की शिक्षा देता है, और सूर्य नारायण भगवान को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें धन और अनाज के साथ कपड़े और छाते का दान करना चाहिए। देखिए, बारिश का महीना है, जगह जगह बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण जीवन ऐसा बाधित होता है कि लोगों को भोजन भी नहीं मिलता, भोजन के लाले भी पड़ जाते हैं। तो आप जितनी जिसकी सहायता कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य ईश्वर ने दी है, उसके अनुरूप अवश्य ही करें। इस महीने में तीर्थ यात्रा से पुण्य लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है और मानसिक शांति मिलती है। आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। ऐसे में इस महीने गुरुजन का पूजन, उनका सम्मान करें, उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली आती है। तो बहुत ही सुंदर आषाढ़ का महीना होता है। इतने पावन और पवित्र त्यौहार आते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी है ना, और गुप्त नवरात्रि, और इसके अतिरिक्त अभी मैंने आपको बताया गुरु पूर्णिमा। तो इतने विशेष त्यौहार वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है आषाढ़ का। अब चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इस महीने में आने वाले त्योहारों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये महीना कब प्रारंभ हुआ। तो आषाढ़ का महीना शुरू हुआ 23 जून दिन रविवार से, यानी एक दिन पहले ही हुआ है। अब सबसे पहला त्यौहार जो इस महीने में आएगा वो है कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी, जो कि 25 जून दिन मंगलवार को है। 2 जुलाई को योगिनी एकादशी है। 3 जुलाई को प्रदोष व्रत है कृष्ण पक्ष का। 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि है। 5 जुलाई को आषाढ़ की अमावस्या है। इस महीने की अमावस्या भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। 6 जुलाई आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है, जो मुख्य नवरात्रि आते हैं वो भी अमावस्या के अगले दिन ही प्रारंभ होते हैं। उसी प्रकार से आषाढ़ मास में भी एक दिन बाद ही अमावस्या के अगले दिन ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। 7 जुलाई बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है पुरी में। 9 जुलाई को फिर शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी है। 16 जुलाई को संक्रांति रहेगी, और 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु देव जो हैं वो योग निद्रा में जाते हैं, और जो कार्यभार है वो भगवान शिव के हाथों में रहता है, और जितने भी शुभ कार्य हैं उन पर प्रतिबंध लग जाता है। 19 जुलाई को प्रदोष व्रत है शुक्ल पक्ष का। 20 जुलाई को कोकिला व्रत है, और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अपने गुरुओं का आदर करें, गुरुओं की सेवा करें, और गुरु के निमित्त आप जो भी करें सच्चे मन और श्रद्धा से करें, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कि देखिए, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बिना गुरु के तो भगवान से भी हमारे मिलने का रास्ता बंद रहता है। गुरु बनाएं और उनका सम्मान करें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी थी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो महीना होता है,
इसमें विष्णु भगवान की तो पूजा करते हैं, साथ ही केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ के महीने में बहुत ही सुंदर तरह से आप प्रतिदिन केले के पेड़ की पूजा अवश्य ही करें। केले के पेड़ की पूजा में आपको जल में हल्दी और गुड़ डालकर जल चढ़ाना है, दिया जलाना है, धूप दिखाना है। साथ ही आपको जो चने की दाल होती है ना, चने की दाल भगवान को अवश्य चढ़ाएं। इस तरीके से आप भगवान नारायण की पूजा करें, बृहस्पति देव भगवान की पूजा करें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा होती है इस महीने में और बृहस्पति देवता देव गुरु हैं, देवों के गुरु हैं और वो विद्या देने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को भी बहुत अधिक लाभ होता है इस पूरे महीने बहुत अच्छे से पूजा करने से। साथ ही हम यहाँ ये भी बताएंगे जो विद्यार्थी लोग होते हैं उन्हें पूरे आषाढ़ मास में ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस तरीके से आप हल्दी की माला पर जाप करें। हल्दी की माला आपको मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो आप 108 हल्दी के क्या बोलते हैं 108 हल्दी की गांठ लेकर आप माला बना सकते हैं। पीले धागे से गांठ लगानी होती है और आप अच्छे से उस पर माला का जाप करें। और इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपकी विद्या से संबंधित जो समस्याएं हैं वो तो समाप्त होती हैं, साथ ही जिनके विवाह में देरी है, जिनके विवाह में परेशानी आ रही है, हो नहीं पा रहा है, उनके लिए भी बृहस्पति देव भगवान की पूजा बहुत अधिक लाभदायक मानी जाती है। तो यहाँ पर हम आपको 1-2 उपाय और बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ माह में भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा, हनुमान जी की पूजा से भी आपको 2 गुना फल मिलता है। इस महीने में श्री हरि की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस महीने में गुप्त नवरात्रि आती है, ऐसे में आप माँ दुर्गा के जो भी उपाय हैं आप वो कर सकते हैं और समय समय पर हम आपको अपने वीडियो के द्वारा इस महीने में तिथियों पर करने वाले सुंदर उपाय बताते रहेंगे, आप करते रहें। यहाँ हम आपको एक उपाय बताना चाहते हैं कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कोई तनाव चल रहा है, पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आपको इस महीने में मिट्टी का एक घड़ा लाएं, इसके ऊपरी भाग पर पहले कलावा बांधें, फिर उसमें पानी भरकर उसे शयन कक्ष में रखें। इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन में चल रहा कलह क्लेश दूर होता है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। बहुत सुंदर उपाय है, आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना लाभ दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और साथ ही आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 21 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। नहीं तो हम आपको यहाँ पर सूर्य भगवान का बीज मंत्र बताते हैं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ये सूर्य भगवान का बीज मंत्र है। आप इस मंत्र का एक माला पर प्रतिदिन जाप करें। आप जब ये उपाय करेंगे आपको लाभ तो हर हाल में मिलेगा। और वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही नई जानकारी नया वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं और बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, एक लाइक अवश्य कर दीजिए। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिखिएगा। जय माता की, राधे राधे।